हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम वॉली का यूज़ करके एपीआई से डेटा को फेच करते हैं और उसको कैसे हम अपने मोबाइल में शो करते हैं। हमने वॉली का यूज़ करके एपीआई से डेटा को फेच किया था और उसको डिफ़ॉल्ट लिस्ट व्यू में शो किया था। सो आज के इस वीडियो में हम वॉली का यूज़ करके एपीआई से डेटा को फेच करेंगे और उसको एडाप्टर की हेल्प से अपने रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। यानी कि आज हम देखेंगे कैसे हम एपीआई से डेटा को फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली एंड उसको कैसे हम रिसाइकलर व्यू में शो करते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वॉली के बारे में नहीं पता है कि वॉली को कैसे हम यूज़ करते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आपको कार्ड में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो देखिए, यहाँ पर हमने एक कस्टम यूज़र डेटा को शो किया है। यहाँ पर देखिए यूज़र की प्रोफाइल इमेज, यूज़र का नेम और यूज़र का ईमेल शो हो रहा है। तो इसको हमने कस्टम एडाप्टर की हेल्प से डिस्प्ले किया है और ये डेटा एपीआई से आ रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम एपीआई से डेटा को फेच करेंगे और कस्टम एडाप्टर की हेल्प से उसको रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। सो यहाँ पर ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। इसमें हमने एक मेन एक्टिविटी बनाई थी जिसमें हमने सिंपल नेम को एपीआई से फेच किया था और उसको लिस्ट व्यू में शो किया था। यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट लिस्ट व्यू को यूज़ किया था और डिफ़ॉल्ट एडाप्टर को यूज़ किया था। सो आज के इस वीडियो में हम कस्टम एडाप्टर की हेल्प से रिसाइकलर व्यू में डेटा को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटी बना लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पर हम एक्टिविटी का नाम दे देते हैं कस्टम लिस्ट एक्टिविटी। सो ये एक्टिविटी हमारी क्रिएट हो रही है। तो एक्टिविटी क्रिएट हो गई है तो सबसे पहले हम इसकी एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो इस लेआउट को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसे मैं कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट और यहाँ पर हम रिसाइकलर व्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट और इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी रिसाइकलर व्यू। सो यहाँ पर हम सबसे पहले व्यू बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्टिविटी कस्टम लिस्ट बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी कस्टम लिस्ट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। सो हमने लास्ट वीडियो में वॉली को यूज़ किया था तो हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहीं से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो हमें यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो इस यूआरएल में हमने सिर्फ यहाँ पर नेम को शो किया था और इस एपीआई के रिस्पॉन्स में यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल इमेज नहीं थी। तो यहाँ पर हम दूसरी फेक एपीआई का यूज़ करेंगे। सो यहाँ देखिए request.in नाम की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआई मिल जाएंगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक एपीआई का यूज़ किया है। सो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ कीज़ हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर देखिए डेटा हमारा क्या है, नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और इमेज है। तो इसी एपीआई को हम यूज़ करते हैं। आप किसी भी एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस एपीआई को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो एपीआई का रिस्पॉन्स यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर में शो किया है जेसन व्यूअर में। आप देखिए यहाँ पर हमें एपीआई का रिस्पॉन्स प्रॉपर वे में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास कुछ कीज़ हैं एंड कुछ वैल्यूज़ हैं। उसके अंदर हमारे पास एक जेसन एरे है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ कीज़ एंड कुछ वैल्यूज़ हैं, आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड यूज़र इमेज। सो इसी डेटा को हम अपने रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। तो आपको यहाँ पर आना है और इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर यूआरएल को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। सो यहाँ देखिए पेज इक्वल्स टू 2, यानी कि हर एक पेज में कुछ मल्टीपल डेटा होंगे। बट अभी हमें पेजिनेशन नहीं करना है तो इसे यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। हमें सिर्फ यहाँ पर यूज़र्स का डेटा चाहिए, पेजिनेशन हम बाद में करेंगे। तो हमने यूआरएल ले लिया है। हमें यहाँ पर कस्टम एडाप्टर को यूज़ करना है और रिसाइकलर व्यू को यूज़ करना है तो इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। सो यहाँ पर मेन एक्टिविटी को चेंज करके यहाँ पर आप कर दीजिए कस्टम लिस्ट एक्टिविटी डॉट दिस। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एपीआई के रिस्पॉन्स को देख लेते हैं। सो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास एक जेसन एरे है और इस जेसन एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के डेटा को हमें रिसाइकलर व्यू में शो करना है। तो सबसे पहले हम कोड में चलते हैं और सबसे पहले हमें एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी।
हम मॉडल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी डेटा टाइप नहीं होती है जिसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा को हैंडल कर सकें, इसीलिए हम मॉडल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल बना लेते हैं, तो हम अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक जावा क्लास बनाइए, न्यू जावा क्लास, इसका एक नाम दीजिए, तो मैं देता हूँ यूज़र मॉडल। और यहाँ पर हमें सबसे पहले डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवतार यानी कि प्रोफाइल इमेज। तो हम अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं क्योंकि आईडी हमारी इंटीजर में है, आईडी। उसके बाद स्ट्रिंग क्या है, हमारी ईमेल। तो सबसे पहले ईमेल को कॉपी कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कीज़ हैं ये सेम होनी चाहिए आपकी मॉडल क्लास में, तभी आपका डेटा शो होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अवतार। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, सभी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर गेटर सेटर बनाना है, तो ऑल्ट इंसर्ट गेटर सेटर, सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके। हमने मॉडल क्लास बना लिया है, तो अब हमें एक एडाप्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, न्यू जावा क्लास, इसका एक नाम दीजिए, मैं देता हूँ यूज़र एडाप्टर। यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, और यहाँ पर आपको देना है यूज़र एडाप्टर डॉट होल्डर। इस होल्डर की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इम्प्लीमेंट मेथड्स एंड ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट क्लास एंड यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पर एडाप्टर के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अब हमें एक सैम्पल लेआउट की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आप आते हैं रिसोर्स में, लेआउट में, और यहाँ पर एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर हम एक सैम्पल लेआउट बना लेते हैं यूज़र के डेटा को शो करने के लिए, सेल यूज़र लेआउट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्रोफाइल इमेज शो करेंगे जो कि सर्कुलर में रहेगी, और उसके बाद नेम एंड ईमेल शो करेंगे। तो यहाँ पर सर्कुलर इमेज को शो करने के लिए आप डिपेंडेंसी को यूज़ कर सकते हैं सर्कुलर इमेज की, या फिर आप यहाँ पर एक कार्ड को लेकर कार्ड व्यू विथ 70 dp, हाइट 70 dp। यहाँ पर जितनी विथ एंड हाइट देंगे उतनी ही आपको कॉर्नर रेडियस देनी पड़ेगी, तभी आपका कार्ड प्रॉपर सर्कुलर में होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 70 dp। उसके बाद यहाँ पर हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इमेज व्यू विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, src, मैं यहाँ पर कोई भी एक दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक आईडी देना पड़ेगा, आईडी प्रोफाइल इमेज, आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। तो अब इसे कार्ड व्यू को हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नेम लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, और यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर एक नेम ले लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट साइज 18 sp, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी नेम, और इसे कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो इसके स्टार्ट को एंड ऑफ कार्ड व्यू और टॉप टू टॉप ऑफ कार्ड व्यू। मार्जिन स्टार्ट मैं यहाँ से दे देता हूँ 10 dp, और हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू लेते हैं। तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल, इसको यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। हमने यहाँ पर इसके टॉप को बॉटम ऑफ नेम, तो हमने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया है, तो इसके साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 14। टेक्स्ट स्टाइल बोर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और नेम को थोड़ा सा टॉप से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 dp। यहाँ पर पेरेंट लेआउट की हाइट है मैच पेरेंट, तो इसको हम यहाँ पर रैप कंटेंट कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 5 dp। हमने यहाँ पर सैम्पल लेआउट बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर एडाप्टर में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एरे लिस्ट लेंगे। एरे लिस्ट का टाइप क्या रहेगा, यूज़र मॉडल। यहाँ पर एक नेम दे देते हैं यूज़र लिस्ट, और यहाँ पर हमें एक कॉन्टेक्स्ट लेना है, कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पर ऑन माइंड में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक व्यू ले लेते हैं, व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट सेल यूज़र लेआउट कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। उसके बाद रिटर्न न्यू होल्डर, और यहाँ पर इस व्यू को पास कर देना है। अब हम यहाँ पर ऑन माइंड में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र मॉडल की पोजीशन को गेट कर लेते हैं।
सो यूज़र मॉडल इक्वल्स टू यूज़र लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। अब हम यहाँ पर डेटा को बाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हम व्यू बाइंडिंग को यूज़ कर लेते हैं। सो एडाप्टर में व्यू बाइंडिंग को यूज़ करने के लिए ये जो हमारा सैम्पल लेआउट है इसी की हेल्प से हम यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सेल यूज़र लेआउट बाइंडिंग, इसका एक नाम देना है बाइंडिंग। उसके बाद बाइंडिंग इक्वल्स टू सेल यूज़र लेआउट बाइंडिंग डॉट बाइंड और आइटम व्यू। सो एडाप्टर में व्यू बाइंडिंग को हम इस सैम्पल लेआउट की हेल्प से इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल यूज़र लेआउट था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल यूज़र लेआउट बाइंडिंग यूज़ किया है और उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया है। सो अब हम डेटा को बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट, सबसे पहले हमें नेम को बाइंड करना है। सो नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर यूज़र मॉडल डॉट, सो यहाँ देखिए हमारे पास आईडी, प्रोफाइल इमेज, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डेटा आ रहा है। तो हमें यहाँ पर नेम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को कॉन्कैटिनेट करके शो करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट नेम ले लेते हैं, उसके बाद इसे हम स्पेस से कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और यूज़र मॉडल डॉट गेट लास्ट नेम। उसके बाद होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट यूज़र मॉडल डॉट गेट ईमेल। सो हमने यहाँ पर नेम एंड ईमेल को सेट कर दिया है। तो अब हमें प्रोफाइल इमेज सेट करनी है। तो जब भी हमें यूआरएल से प्रोफाइल इमेज को शो करनी होती है तो हम यहाँ पर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी ग्लाइड या पिकासो का यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम ग्लाइड का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्लाइड डिपेंडेंसी, इस लिंक को आपको ओपन करना है। सो यहाँ इन दोनों को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने कोड में चलिए, बिल्ड ग्रेडल में चलते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपको सिंक नाउ पर क्लिक करना है। तो अब हम एडाप्टर में आते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्लाइड। सो यहाँ पर कोई भी ग्लाइड का सजेशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक करना है। सो अब यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्लाइड डॉट विथ, यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड, लोड हमें क्या करना है यूज़र मॉडल डॉट गेट अवतार डॉट इनटू, हमें यहाँ पर लोड किस में करना है होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट प्रोफाइल इमेज, एंड में सेमीकोलन लगाना है। सो यहाँ पर गेट आइटम काउंट में आना है, यहाँ पर आपको यूज़र लिस्ट डॉट साइज पास करना है। तो हमने यहाँ पर एडाप्टर क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी जावा फाइल में चलते हैं। सो और एक्स्ट्रा फाइल्स को यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिस्पॉन्स में चलते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा क्या है जेसन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें इस जेसन ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगा। सो ये हमारा जेसन एरे है, तो इसको हम यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें जेसन ऑब्जेक्ट को गेट करना है। सो जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। सो इस लाइन से हम जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हैं, यानी कि हम इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हैं। सो इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर एक जेसन एरे है और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम इस जेसन एरे के अंदर आते हैं और इस जेसन एरे की है हमारी डेटा। तो यहाँ पर हमें जेसन एरे को गेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जेसन एरे इक्वल्स टू, वो जेसन एरे जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन एरे और यहाँ पर जेसन एरे का नाम है डेटा। सो ये यहाँ पर सेम होना चाहिए तभी आपका डेटा फिच होगा। सो हम जेसन एरे के अंदर आ गए हैं, यानी कि इसके अंदर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स के डेटा को एक्सेस करना है। तो अब हमारा ये लूप कहाँ तक चलेगा, लूप हमारा चलेगा जेसन एरे की लेंथ तक। उसके बाद इस जेसन एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर हमें फिर से एक जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जेसन ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसको हम एक नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंगल ऑब्जेक्ट। सो हमने इस जेसन एरे की हेल्प से जेसन ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट के डेटा को हमें यहाँ पर इस एरे लिस्ट में ऐड करना है। सो यहाँ पर एरे लिस्ट का टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर नेम को शो किया था। अब हमें मल्टीपल डेटा को शो करना है जिनके टाइप्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हमने उसके लिए एक मॉडल बनाया है, तो इसका टाइप क्या रहेगा यूज़र मॉडल, यानी कि एरे लिस्ट हमारी किस टाइप की रहेगी यूज़र मॉडल टाइप की। इसके नेम को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र एरे लिस्ट। सो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया है। अब इन ऑब्जेक्ट के डेटा को हमें यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक आईडी ले लेते हैं। आईडी हमारी किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की। इंटीजर आईडी इक्वल्स टू सिंगल ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा को लेना है, यहाँ पर हमें आईडी पास करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल को लेना है। फर्स्ट नेम, इसकी की हमारी क्या है
फर्स्ट नेम, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद इसी को डुप्लीकेट कर दीजिए। फर्स्ट नेम की जगह पे हमारा क्या है, लास्ट नेम। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर कीज़ का नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका डेटा फिच होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ईमेल। तो अब हमें यहाँ पर इमेज को लेना है, तो इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इमेज ले लेते हैं, यहाँ से इस अवतार को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट से डेटा को ले लिया है। तो अब इन डेटा को हम यहाँ पर यूज़र मॉडल में पास कर देते हैं। तो यहाँ पर यूज़र मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यूज़र मॉडल इक्वल्स टू न्यू यूज़र मॉडल। सबसे पहले हमें आईडी पास करनी है, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इमेज। सो हमने यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज़र मॉडल में पास कर दिया है। सो अब हम इस एरे लिस्ट में, यहाँ पर हमारी एरे लिस्ट क्या थी, यूज़र एरे लिस्ट, और इस यूज़र मॉडल को यहाँ पर हम पास कर देते हैं। सो हमने एरे लिस्ट में यूज़र मॉडल को ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर लूप के बाहर आते हैं। तो इस फॉर लूप के बाहर सबसे पहले हमें एक यूज़र एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यूज़र एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू यूज़र एडाप्टर। यहाँ पर सबसे पहले हमें एरे लिस्ट देनी है। तो यूज़र एरे लिस्ट कॉमा कॉन्टेक्स्ट कस्टम लिस्ट एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद हमें यहाँ पर एक लीनियर लेआउट मैनेजर लेना है। लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पर कस्टम लिस्ट एक्टिविटी डॉट दिस। सो अब हम इस लेआउट मैनेजर को रिसाइकलर व्यू में बाइंड कर देते हैं। सो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर लीनियर लेआउट मैनेजर। सो बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट मैनेजर की ओरिएंटेशन वर्टिकल होती है और हमें वर्टिकल में डेटा शो करना है। सो अब हम एडाप्टर को सेट कर देते हैं। सो बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर यूज़र एडाप्टर। सो यहाँ पर हमने एडाप्टर में डेटा पास कर दिया है। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो यहाँ मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, जबकि हमें यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जेसन ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर हम सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जेसन इस सिंगल ऑब्जेक्ट की हेल्प से मिलेगा। तो अब हम दोबारा इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर देखिए मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है और डेटा हमारा शो हो रहा है। सो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल इमेज, नेम एंड ईमेल शो हो रहा है, जो कि हमारा एपीआई से डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एपीआई का यूआरएल लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एरे लिस्ट ली है यूज़र मॉडल टाइप की। यूज़र मॉडल में हमारा क्या है, आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, ये हमारी मॉडल क्लास है। सो यहाँ पर वेरिएबल के नेम और रिस्पांस में जो हमारी ये कीज़ हैं, इन दोनों के नेम सेम होने चाहिए, तभी हमारा डेटा शो होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने जेसन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए, जेसन ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर गेट किया है रिस्पांस से। उसके बाद जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक जेसन एरे है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके डेटा को हमें रिसाइकलर व्यू में शो करना है, और इस एरे की का नाम है डेटा। तो हमने इस जेसन ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर हमने जेसन एरे को गेट किया है। डेटा नाम की एरे है, उसको हमने यहाँ पर गेट किया है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है, और उसके बाद हमने हर एक पोजीशन के ऑब्जेक्ट के डेटा को गेट किया है और वेरिएबल्स में स्टोर कराया है। सो ये जो हमारे नेम हैं, ये नेम हमारे की के नेम से मैच होने चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़र मॉडल में ये जितने भी ऑब्जेक्ट के डेटा हैं, इन सभी को पास कर दिया है। उसके बाद हमने एरे लिस्ट में ऐड कर दिया है इस यूज़र मॉडल को। उसके बाद हमने यहाँ पर एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसमें हमने यहाँ पर इस एरे लिस्ट को पास कर दिया है और कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया है। उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू में डेटा को सेट कर दिया है। तो अब हम एडाप्टर में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एरे लिस्ट लिया है यूज़र मॉडल टाइप का। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। फिर हमने यहाँ पर एक सैम्पल लेआउट बनाया है। उसके बाद हमने ऑन बाइंड में उस डेटा को सेट कर दिया है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है इस एरे लिस्ट में, उसको हमने यहाँ पर बाइंड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एपीआई से डेटा को फेच करते हैं और कस्टम एडाप्टर की हेल्प से अपने रिसाइकलर व्यू में शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।